जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। भक्तजनों, आज हम जानेंगे कि सभी लोग तंत्र पूजक हैं, फिर भी तंत्र से भय क्यों लगता है। क्योंकि तंत्र मात्र एक जीवन पद्धति है जिसमें मंत्र, यंत्र, पदार्थ और शरीर को संयुक्त कर दिया गया है। मंत्र और मस्तिष्क मांत्रिक एक अलग पद्धति है, यंत्र और यांत्रिकी अलग पद्धति है। पदार्थ का तांत्रिक उपयोग आयुर्वेद और यज्ञ पद्धति में किया गया है। शरीर का उपयोग योग में सदैव से रहा है, जिसे लेकर एक विशेष पद्धति तंत्र का आविष्कार किया गया है। तंत्र का उपयोग वैदिक काल से ही रहा है, किंतु यह मात्र ऋषियों के व्यक्तिगत साधना तक सीमित रहा है। मोक्ष मुक्ति के इच्छुक ऋषि, महर्षि और जंगलों पहाड़ों में रहने वाले साधक इसका प्रयोग अपनी साधना में करते हैं। मूल साधना मोक्ष की साधना है, जिसका उस समय समाज से कोई लेना देना नहीं था। बाद के समय के साथ में क्रम बदलता गया और बाद के क्रम में इनमें से कुछ उपयोगी अंश समाज के लिए ऋषि मुनियों के द्वारा दिए गए। समय क्रम में यह समाज में बढ़ता गया और तीनों युगों के बाद में चौथे युग कलयुग में सामाजिक अंतर्द्वंद्वता में शक्तियों की सहायता लेने के उद्देश्य से इसका अधिक उपयोग भौतिक ज़रूरतों के लिए अब होने लगा है। इसी समय पुराणों आदि की भी रचना हुई थी। आदिकाल में अलग अलग अनेक शास्त्र लिखे गए। मूल शास्त्रों में तोड़ मरोड़ भी हुए और भौतिक लिप्सा में शक्तियों के दुरुपयोग भी आदिकाल से लेकर अभी वर्तमान में भी हो रहे हैं। तंत्र कृष्ण के समय में भी था, तंत्र राम के समय में भी था, तंत्र बौद्ध धर्म में भी है, तंत्र जैन धर्म में भी है और वास्तव में तंत्र ही मूल शक्ति साधना है। तंत्र का मूल उद्देश्य जीवन को सरल सुखद रहते हुए मुक्ति अथवा मोक्ष प्राप्त करना है, न कि मारण, मोहन, वशीकरण करना। यह सब षटकर्म तो तंत्र का मात्र 1% हिस्सा है, जिसका मूल मंत्र से कोई लेना देना ही नहीं है। टोटके तो सामाजिक लोगों द्वारा बनाए गए सुविधा उपाय है। वास्तव में टोटका करने वाले, षटकर्म करने वाले तो तांत्रिक है ही नहीं, यह तो मात्र भौतिक लोग हैं, क्योंकि इन सभी क्रियाओं का मोक्ष अथवा मुक्ति से कोई लेना देना नहीं है। इसी प्रकार भूत, प्रेत, बेताल, पिशाच, कर्ण पिशाचनी, जिन्न, भैरव, भैरवी, शमशान, यक्षिणी, अप्सरा, यक्ष, योगिनी आदि का भी मोक्ष अथवा मुक्ति से कोई लेना देना नहीं होता है। भक्तजनों, अप्सरा, यक्षिणी, बेताल की साधना कुछ साधना निर्विघ्न साधना संपन्न करने और साधना में आवश्यक सुविधा प्राप्त करने के लिए इन तंत्र विद्याओं का प्रयोग करते हैं, किंतु अन्य शक्तियों का उपयोग मात्र भौतिक लिप्सा और दूसरों के कार्य के लिए ही किया जाता है, जिसका मुक्ति से कोई संबंध नहीं है। अर्थात यह लोग भी वास्तविक तंत्र साधक नहीं है, जो जीवन भर मात्र इनकी साधना करते रहे। तंत्र से डरना एक भ्रम है, जबकि हर व्यक्ति खुद एक तंत्र पूजक होता है। हर घर में तंत्र की पूजा होती है, किंतु फिर भी लोग तंत्र के नाम पर डरते हैं, तांत्रिक को बुरा कहते हैं, तंत्र को भय योग्य मानते हैं। तंत्र शक्ति पूजा है, शक्ति प्राप्त करना है। सभी शक्ति साधना तंत्र के अंतर्गत ही आते हैं। आज के समय में हर घर में पूजे जा रहे देवी देवता तंत्र की ही शक्तियाँ हैं। मूल वैदिक शक्तियाँ तो विष्णु, इंद्र, अग्नि, वरुण, गायत्री, सूर्य, रुद्र आदि है। आज इनकी पूजा कितने घरों में हो रही है। आज तो हर घर में दुर्गा, काली, शिव, रुद्र, हनुमान, महाविद्या, गणेश आदि की पूजा हो रही है, जो सभी तंत्र की शक्तियाँ हैं। 10 महाविद्याओं,
दुर्गा के भिन्न भिन्न रूपों आदि अलग अलग क्षेत्रों में पहले से पूजित रहे हैं। हनुमान त्रेता के अवतार है। इसी तरह उन शक्तियों की आज अधिकतर पूजा हो रही है जो किसी न किसी रूप में शिव और शिव परिवार से जुड़ा हुआ है। शिव तंत्र के मुख्य अधिष्ठा है, आदि गुरु है, मूल वक्ता है, मूल परिवार के मुखिया है। इनसे अथवा इनके परिवार से जुड़े किसी शक्ति की आराधना उपासना तंत्र के अंतर्गत ही आती है। दुर्गा एक शक्ति है और इनकी संपूर्ण पूजा पद्धति तंत्र पर आधारित है। हनुमान तक शिव के अंश है, भैरव शिव के ही अंश है। सभी पूजाओं में इनके अंश होते हैं। किसी भी तरह की बलि दिया जाना तंत्र है। शिव को बिल्व पत्र चढ़ाना तंत्र है। देवी की विशेष फूल बिल्व पत्र से पूजा करना तंत्र है। विशेष वनस्पतियों का चढ़ाया जाना भी तंत्र ही है। विशेष वनस्पति अथवा लकड़ी से हवन तंत्र है। शिवलिंग देवी देवताओं पर विशेष पदार्थ चढ़ाना, जलाना, अभिषेक करना यह भी तंत्र का ही अंग है। विशेष पदार्थों की मूर्ति बनाना तंत्र है। पूजन में यंत्र का प्रयोग कर तंत्र है। पूजन में मुद्रा का प्रयोग तंत्र है। मंत्र के साथ इनका प्रयोग तंत्र है। हर घर में ऐसा होता है तो फिर तंत्र डराना कैसे? सभी लोग तंत्र पूजक हुए फिर भी तंत्र से डर लगता है, ये बड़े आश्चर्य की बात है। वास्तव में जो भय का वातावरण बना है वह किस्से, कहानियों और कल्पनाओं का ही अधिक मिश्रण है। पूर्व के समय में अधिक लोग तंत्र के विषय में, शक्ति साधना के विषय में कम जानते थे। कुछ सामान्य लोगों का अहित किन्हीं तंत्र के जानकारों द्वारा शक्तियों के माध्यम से हुआ है, जिससे यह बातें उत्पन्न हुई है। आज भी कुछ तंत्र जानकार क्षुद्र अथवा शक्तियों द्वारा लोगों का हित अहित कर देते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि तंत्र डरावना हो गया, बुरा हो गया। यह व्यक्ति विशेष की कमी है जो उसका दुरुपयोग करता है। व्यक्ति पर निर्भर करता है कि शक्ति का सदुपयोग करे या दुरुपयोग। दुरुपयोग करने वालों का मन शुद्ध नहीं होता है, जबकि मूल साधक राग द्वेष से दूर रहता है। तंत्र मूलतः उच्च शक्तियों की साधना कर उनका उपयोग करते हुए मुक्ति मार्ग का पाना है। अंतिम उद्देश्य वह आराध्य शक्ति भी नहीं है जिसकी वह अधिकतर समय आराधना करता है, अपितु मोक्ष पाना अंतिम उद्देश्य होता है। उच्च शक्ति की आराधना से मुक्ति तो हो सकती है और उसके लोक तक व्यक्ति पहुंच भी सकता है, किंतु मोक्ष उससे आगे की चीज़ है। यह उस शक्ति के सहयोग से कुंडलिनी जागरण पर ही संभव है। तंत्र का मूल उद्देश्य यही होता है, कुंडलिनी जागरण। टोटके करने वाले, भूत प्रेत पिशाच साधने वाले जीवन भर इनमें ही लगे रहने वाले वास्तव में तंत्र साधक है ही नहीं। वो अपनी ज़रूरतों के लिए इन क्षुद्र शक्तियों की पूजा करते हैं, न कि इनकी खुद की मुक्ति कभी होती है, न ये कभी किसी वास्तविक में किसी का भला कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति यदि किसी उच्च शक्ति या महाविद्या की पूजा आराधना उपासना अच्छे से करता है, अपने कुल देवता देवी की यथा समय पूजा करता है, तो उसे किसी भी तरह के तंत्र टोटकों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह उसका कुछ नहीं कर सकते। हर घर में शक्ति आराधना आज हो रही है। यदि वह ठीक ढंग से होती रहे तो कोई तंत्र मंत्र सामान्य अवस्था में काम नहीं करेगा। सारा खेल शक्ति संतुलन का होता है। तांत्रिक भी इन शक्तियों को पूजता है। अधिकतर तो इनसे भी छोटी शक्तियों को पूजते हैं। महाविद्या तो बहुत ही कम पूजते हैं, जबकि हर घर में उच्च शक्तियाँ की पूजा होती है। तो फिर तंत्र जानकार कैसे अहित कर लेगा? या तो आपकी पूजा आराधना में शक्ति नहीं है या आपके कुल देवता सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, तभी ऐसा कुछ हुआ है। कोई छोटी शक्ति पूजने वाला किसी का अहित कर दे, यह संभव ही नहीं है। अधिकतर तो कारण कुछ और ही होते हैं। ग्रह गोचर खराब होने से अपनी कमियों से उत्पन्न समस्याओं को लोग तंत्र विचार समझ लेते हैं और डर जाते हैं। ठीक है, टोटके होते हैं, इनमें भी शक्ति होती है, किंतु हमेशा हर जगह यह भी नहीं प्रभावी होते हैं। आपके इष्ट में शक्ति है तो कोई टोना टोटका आपका कोई अहित नहीं कर सकता है। भय का वातावरण आपके मन में बैठा हुआ डर ही मनोबल, आत्मविश्वास कमज़ोर करता है, जिससे कोई क्रिया अधिक प्रभाव दिखा जाती है। यदि कोई व्यक्ति डरे नहीं तो सामने खड़ा भूत भी
उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। भय व्यक्ति की शक्ति कम कर देता है, जिससे कोई शक्ति या क्रिया प्रभावी हो जाती है। तंत्र में डरने जैसा कुछ है ही नहीं। आज हर व्यक्ति कह सकता है कि वह तांत्रिक है। वास्तव में हर व्यक्ति तांत्रिक है, क्योंकि वह तंत्र की शक्तियों को पूज रहा है। माता दुर्गा, गणेश, शिव, रुद्र, भैरव, काली, बगलामुखी, कमला आदि जो भी पूज रहा है वो सभी तांत्रिक है, क्योंकि इनकी पूजा वह जान रहा है, इनका तंत्र जान रहा है। तंत्र को जानने वाला ही तांत्रिक कहलाता है। तो हर व्यक्ति जो पूजा कर रहा है शक्तियों के, वह तांत्रिक है। फिर मंत्र, तंत्र, यंत्र से डर कैसा? क्या खुद की पूजा से ही आप डर रहे हैं? तांत्रिक को बुरा भला समझ रहे हैं, अर्थात खुद को भी बुरा भला समझ रही है। अब सोचिए, अंतर मात्र इतना ही है कि एक विशेष तांत्रिक और आप में कि आपकी पूजा में शक्ति कम है और उसकी पूजा में शक्ति अधिक है। दोनों की देवियाँ समान हो सकती है। अंतर मात्र पूर्ण जानकारी और एकाग्रता के साथ गुरु सानिध्य में साधना से उत्पन्न शक्तियों का होता है। आप खुद को शक्तिशाली कीजिए और बाहर से भय को बाहर निकालिए। अगर आप खुद तांत्रिक है और अब ये आप खुद पूज रहे हैं, इसका मतलब है कि ये बुरा नहीं है। बुरे वह लोग हैं जो छोटी शक्तियों को पूजकर उसका दुरुपयोग करते हैं। वास्तविक तांत्रिक वह नहीं है। आप उच्च शक्ति को पूज रहे हैं, वह तो छोटी शक्तियों को पूज रहे हैं। आपकी मुक्ति मिल सकती है आपकी शक्ति पूजा से। उनकी मुक्ति हो ही जाए यह जरूरी नहीं, क्योंकि उनकी शक्ति अपने ही लोक में उन्हें ले जाने का प्रयास करेगी। जाहिर है आप श्रेष्ठ है और डरने की कोई बात नहीं है। न तंत्र डरावना है, न तांत्रिक। व्यक्ति बुरा हो सकता है, माध्यम तो उच्च और सर्वोच्च है। आज हमें जीवन में किसी भी तंत्र साधक से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी भी क्रियाएं होती है ये देवियों के पूजन पाठ के माध्यम से ही होती है। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है तो आप मनमाने तरीके से पूजन पाठ ना करें। हमेशा योग्य गुरु और सिद्ध साधक के सानिध्य में रहकर ही पूजन पाठ करें, ताकि आपको पूजन पाठ करते समय अगर कोई परेशानी भी आती है तो गुरु को समस्या बताने पर उस समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ तथ्य थे जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि तंत्र मंत्र यंत्र कोई डरावनी या भय की चीज़ें नहीं है, क्योंकि तंत्र से मंत्र से हर व्यक्ति आदिकाल से जुड़ा हुआ है। हमारे घर परिवारों में हम नित्य ही पूजन करते हैं, ये भी एक तंत्र का ही हिस्सा है। इसीलिए जो भी करे गुरु मार्गी होकर करे, बिना गुरु मार्गी होकर कोई सी भी साधनाएं न करे, क्योंकि आज लोग अपना स्वार्थ निकालने के लिए कुछ भी उटपटांग बातें बोलते रहते हैं जो सत्य नहीं है। साधक अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलता है। वो साधक और तांत्रिकों में बहुत अंतर होता है, उसे भी हमें समझना चाहिए। अगले वीडियो में मैं आपको तांत्रिक और साधक में क्या अंतर होता है वो भी बताऊंगा। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।